हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली बार कैटिया में कुछ एक्सरसाइज वगैरह की थी, कमांड्स भी हमने पढ़े थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज के सेशन में अपन आते हैं। पिछली बार अपन ने कुछ एक्सरसाइज वगैरह न्यू कमांड्स भी पढ़े थे, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी उसमें आ रही थी, तो अपन उसको रेक्टिफाई करके फिर से न्यू सेशन में अपन आते हैं। बी प्रिपेयर, और आप लोग अपने पेन और कॉपी अपने पास में रखिए ताकि कुछ नोट करने वाला है वो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम जाके बताते हैं हम उसको याद नहीं हो पाता, तो लिखी हुई चीज़ अपने को याद हो जाती है। ये एक बेटर ऑप्शन होता है आप लोगों के लिए। और डिज़ाइन में अपन ने किया था कुछ। आज हम रिब के बारे में पढ़ेंगे। रिब या स्टिफनर है, क्योंकि रिब कैटिया में रिवॉल्व कमांड, हम उसको स्वीप कमांड के तौर पे जानते हैं उसको, क्योंकि नाम उसके अलग अलग है। रिब, क्योंकि सॉलिड वर्क में अगर हम रिब की बात करते हैं तो रिब का सिंपल फॉर्म होता है आपका कि हम रिब काट रहे हैं कोई, लेकिन स्टिफनर का भी वही कमांड है जो आप इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते। पिछली बार हमने कप देखा था, उसका हैंडल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी अपने को, क्योंकि प्रोफाइल वो ठीक से जज नहीं कर पा रहा था। हम उस साइज को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास है डायमेंशन टूल्स के थ्रू हम यहाँ पे आएंगे। अब इसका लेंथ हम ले लेते हैं 80, दैट इज 80, और दैट इज सेकेंड इज 90। ये 90 हो गई। हम इक्वी डिस्टेंस करने के लिए दोनों तरफ से हम इसको बराबर करेंगे हम, क्योंकि सिमेट्रिकल भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया। थोड़ा सा हम इसको फिलेट देने की कोशिश करेंगे स्लाइडली। मेरे ख्याल से 10 का काफ़ी होगा। ये फिलेट के बहुत सिंपल कमांड है ये देखिए। इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे 15 दिया तो हम 10 रखेंगे, तो दोनों सिमेट्रिकल रहेंगे आपके। थर्ड वन इज दिस वे एंड दिस वे। ये हो गया आपका 10। दिस इज 10, दिस इज ऑल्सो 10। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेंट्रल एक्सिस की भी हमको जरूरत है, क्योंकि रिवॉल्व नहीं हो पाएगा नहीं तो फिर वो। ये हमारा है। पिछली बार ये हैंडल बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये है आपका। बन तो गया था, लेकिन वो प्रॉपर डायमेंशन के साथ वो नहीं हो पा रहा था। अब हम स्केचर से जाके हम इसके बाहर आते हैं, और रिवॉल्व कमांड यहाँ पे शाफ्ट कमांड होता है। ये शाफ्ट कमांड है। ये टोटली आपका बन गया है, ठीक है। अब फिर से हम जाके फ्रंट व्यू, इसके दो तरीके, या तो हम शेल कर लें ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि कप खुला रहेगा तो चाय कैसे पियेंगे आप। ये पोर्शन को हम शेल कर सकते हैं, या फिर पहले हम स्वीप कमांड से इसका हैंडल क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे भी कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे स्प्लाइन कमांड से हमारा पेक्यूलियर टाइप का हैंडल हम जाके क्रिएट करेंगे। ज़्यादा स्पेस एरिया का नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपके पास। अब अपन एक्स वाई या जेड वाई प्लेन लेते हैं। ये हो गया आपका। अब इसमें जो डायमीटर है 5 to 10 अपन ले सकते हैं। कोई आर्बिट्री अपन इस डायमेंशंस को लेते हैं। डायमेंशन का फिर से हमको ZX में जाना पड़ेगा। अब इनका डायमेंशन अपन लेते हैं, किस्मत से बाय मिस्टेक ये स्केचर आपका लग गया। हम इसको 10 ले लेते हैं। ये आपका 10 हो गया है, स्केचर हो गया। अब ये जाके स्वीप कमांड हम देखते हैं। स्मॉलर डायमीटर वो पूछ रहा है। सेंटर कर्व में हमको इसका डायमीटर इसको एडिट करना पड़ेगा। डायमीटर 10 है। वाइजर प्लेन हम फिर से लेते हैं। एक रेक्टेंगल के थ्रू भी हम कप ऐसा भी बना सकते हैं। इसका हैंडल ही बनाना है आपको। कई बार स्क्वायर के तौर पे ऐसे इस तरह का आपका हैंडल आता है। दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। ये आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसको हल्का सा फिलेट देना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव भी दिखना चाहिए आपका। फिलेट, दिस वन फिलेट, दिस वन फिलेट,
और ये आपका हो गया। दोनों को हम सेम कर लेते हैं, ऐसे 5 कर लेते हैं दोनों का रेडियस, दैट इज 5। ये भी हमारा 5 हो गया। अब एक्स वाई प्लेन की हम बात करते हैं, स्केचर में जाएंगे, अब लेंगे हम एक्स वाई प्लेन, थोड़ा सा रोटेट होके देखना पड़ेगा हमको ये इसकी प्रोफाइल में प्रॉपरली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो हो गया। अब इसका डायमेंशन क्रिएट करते हैं हम, 28 नहीं, हमको 5 चाहिए। 5 देखते हैं, ये देखिए इस तरह का आपका एंगल क्रिएट हो रहा है। थिकनेस के हिसाब से थोड़ा सा कम है, इसको और ज़्यादा मॉडिफाई हम कर सकते हैं। डायमीटर जितना ज़्यादा इसका बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा शो करेगा। स्केच 4 में अगर हम इसको 15 कर देते हैं, देखिए अब देखिए आप लोग, ज़्यादा हो रहा है, इसको हम 10 कर देते हैं। ये देखिए इस तरह का आपका प्रोफाइल बन गया। अब ये लास्ट क्या बचा हमारे पास, ये शेल करना बाकी है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केचर में हम जाएंगे और यहाँ एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, इस लेंथ का करेंगे क्योंकि कुछ पोर्शन हमको छोड़ना पड़ेगा इसके लिए। गए अपन और उसके बाद एक्सट्रूडेड करेंगे हम। अब होल क्रिएट करेंगे हम। कितनी आपकी लेंथ रहेगी, 80 रहेगी, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि 75 तक हम करें। 75 हो गया, ये आपका होल क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आपका कप बन के तैयार हो गया। अगर मेरे को रेडियस देना है तो फाइल में जाऊंगा, इंसर्ट में करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रेसअप टूल, एक फिलेट कर दूंगा मैं, इस पर सिलेक्ट करेंगे। 5 mm मेरे ख्याल से काफ़ी है इसमें। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा रेडियस दे सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, ड्रेसअप फीचर्स एंड एज फिलेट, ये देखिए R5 हो गया है, ये भी R5 हो गया, ओके कर दिया। तो इस तरह से रेडियस आपका क्रिएट हो जाए। तो ये आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्ट बन गया थ्रू स्वीप कमांड एंड रोटेट कमांड का प्लेट। अगर प्लेट में इनको बनानी है तो प्लेट भी हम इसको देख सकते हैं। ऐसे नीचे वाले पोर्शन देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको एक, और स्केचर में जाएंगे हम। अब ये इलेक्ट्रिकल शेप आपको लेना पड़ेगा क्योंकि जो सॉरी जो प्लेट रहती है वो आपकी सर्कुलर नहीं रहती, इलेक्ट्रिकल के शेप की रहती है। ये आप ऐसा देखिए, जो इसके कवर कर ले जो एरिया को, ऐसा ये हो गया। थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होगा, ये पोर्शन हो गया। अब इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। कितनी लेंथ तक एक्सट्रूड करेंगे, थोड़ी सी थिकनेस चाहिए हमको, बहुत ज़्यादा हो गई 75। तो इसमें जितने की, ये देखिए ये आपकी प्लेट बन के तैयार हो गई। वास्तव में क्या हुआ, प्लेट की लंबाई इस तरफ ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये आपका टोटल बन के तैयार हो गया। ये ऐसा, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इधर टिल्ट होना चाहिए था। वैसे ये पोर्शन है, ये भी ठीक है, हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। स्केच में जाएंगे हम, थोड़ा पोर्शन हम चेंज करते हैं, इलिप्स में जाते हैं हम। हाँ, ये पोर्शन आपका बेटर है। डिस्टेंस की बात करते हैं अपन, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 0.672 है, तो हम इसको कर लेंगे अभी 5 हो गया, ठीक है। अब ये डिस्टेंस इस पॉइंट से और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दिस वन डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस वन डिस्टेंस, दैट इज 71। तो इसको कम कर देते हैं अपन, 50 कर लेते हैं। ये 50 हो गया। ये एक एक्यूरेट साइज आपका बना है, बहुत ज़्यादा भी प्लेट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अब आपका बिल्कुल एक्यूरेट साइज का आपका बना है। तो ये आपका कप एंड प्लेट हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव एज। जो भी ड्राइंग नंबर में क्या 20 तक तो हो गया था, 21, ये 21। अब आते हैं अपन एक न्यू कमांड पे, दैट इज नोन एज द रिब ऑफ स्टिफनर। और में रिब शो करता है, लेकिन यहाँ पे हम स्टिफनर की तरह हम बात करेंगे। अब उसमें क्या रहता है, कोई हमारे पास एल सेक्शन या यू सेक्शन है, बीच में एक रॉड हमको डालनी है। वाई जेड प्लेन में हम जाते हैं,
ये आपका ऑब्जेक्ट है। हम इसमें कुछ इस तरह का सेक्शन क्रिएट करेंगे। सिमेट्रिकल तो हो जाएगा, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं। ये इस तरह का सेक्शन है। अब मैं इसको ट्रिम करता हूँ। ट्रिम ऑप्शन में कुछ नहीं, थर्ड ऑप्शन में आप जाइए। थर्ड ऑप्शन में जाने के बाद इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये ऑप्शन। अभी आपको डायमेंशन देने पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर तो ग्रीन आपका हो नहीं पाएगा। ये हो गया, ये देखिए, ये पोर्शन ग्रीन हो गया आपका। अब ये डायमेंशन इसमें और इसके बीच में हम डायमेंशन देते हैं, ये ग्रीन हो गया। अब ये देखिए, ये बचा है एक अकेला, तो ये डिस्टेंस हम दे देते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस एंड दिस वन डिस्टेंस। अब पूरा ये ग्रीन आपका हो चुका। इसको एक्सट्रूड करें, जो भी एक्सट्रूडेड लेंथ आप चाहते हैं। सपोज 50 करना मेरे को, डिफॉल्ट इसमें 20 दे रहा है वो, दैट इज 50 लेंथ। अब मेरे को एक रिप बीच में से काटनी है। अब ये देखिए, अगर हम वाईजेड प्लेन की बात करें तो ये देखिए कहाँ लोकेट करता है, ये वाईजेड प्लेन आपका सेंटर में लोकेट करता है। अगर मेरे को ऐसे मिडवे में देखना है तो हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते। स्केचर में जाइए आप, ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लीजिए और प्लेन आपका ऑफसेट करने की कोशिश करेगा इसमें। ये देखिए, ये प्लेन आया है। तो प्लेन के लिए सबसे पहले या तो एक्स वाई वाई जेड लेना अपने, ये इस तरफ ऑफसेट दे रहा है। अब मेरे को रिवर्स डायरेक्शन में देना है। और मैं डायमेंशन नाप के नहीं बनाया, हमें इसको एक सेंट्रली प्लेन की तरफ यूज करते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया मेरा। अब प्लेन सिलेक्ट किया अपन ने, स्केचअप पे आप जाएंगे। देखो सिस्टम वाइज आपको चलना पड़ेगा। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ली है, ये लाइन, और ये मैंने यहाँ तक ऐसा रिप बना दिया सपोज। अब ये देखिए, इसके पेरिफेरी में है तो स्टिफनर, ये जो मल्टीपल सेक्शन सॉलिड रहता है इसके बाजू में रहता है। ये देखिए आपका हो रहा। अब फ्रॉम साइड करेंगे, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है तो न्यूट्रल फाइबर रहेगा आपका। इसमें लेंथ देखनी पड़ेगी कहाँ तक जाएगा। ये देखिए, इस लेंथ तक जा सकता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जनरली 10 to 15 का ही करते हैं, ज़्यादा नहीं आता है। ये 10 का हमने कर लिया इस तरह का। अब इसका अपन देखें कि शेप थोड़ा चेंज करके हम देखते हैं इसका कैसा रहेगा, कहाँ तक एक्सटेंड होगा। ये सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया। अब ये तो कोई सपोर्ट है ही नहीं इसके पास। अब देखिए इस पोर्शन में करके देखिए, ये हो गया आपका। अब और ज़्यादा चेंजेस हम करके देखते हैं इसमें। स्केचर में जाएंगे, ये वाला पोर्शन। अब ये देखिए टच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये टच नहीं होगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा। अब इसमें डायमेंशन की हेल्प ले सकते हैं अपन। ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये 0 है, मीट हो रहा है इससे। अब देखिए, ये आपका स्टेपनर हो गया, लेकिन ये सेंट्रली लोकेटेड नहीं है क्योंकि अंदाजे से हमने लिया है। अगर सेंटर प्लेन में करना है तो देखिए, इसको डिलीट कर दें अपन, स्केच। अब मैं अगर इसमें वाईजेड प्लेन लेता हूं तो देखिए कहाँ बनेगा। ये वाईजेड प्लेन मैंने ले लिया और स्केचर में मैं गया, स्केचर में गया। अब देखिए अपना कहाँ तक बनता है। ये मैंने यहाँ दे दिया। चलिए मैं गया, अब एकदम इस कोने में बना हुआ है। तो हमारे लिए दिक्कत क्या है कि अगर उस साइड में जाएगा तो ये तो बॉडी से बाहर चला जाएगा, या फिर बॉडी को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके हम स्टिफनर का फिर हम एक करते हैं। ये देखिए, इसमें ऑपरेशन में ये शो कर रहा है, न्यूट्रल फाइबर आपको हटाना पड़ेगा। फिर भी नहीं दे रहा, देखिए फ्रॉम साइड। तो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, या तो हम ऑफसेट लेंगे उसका जाके, ये अपना हो गया, या फिर हम इसको कम करेंगे टू साइड, फिर भी नहीं लेगा ये। रिवर्स डायरेक्शन, न्यूट्रल फाइबर, ये नहीं ले रहा। ये हमारा रिब नहीं बन पाएगा इस पोर्शन से। हमको या तो फिर थोड़ा ऑफसेट लेना पड़ेगा यहाँ से। अगर मैं इस प्लेन पे बना रहा हूँ, अब ये देखिए ऑफसेट की बात करते हैं। ये लिया मैंने ऑफसेट, उल्टा लें अपन। 38 नहीं चाहिए हमको, बीच वाला पोर्शन चाहिए। अब देखिए कितनी लेंथ पे अपन ने बनाया। ये जो पहले वाला प्लेन था वो तो अलग हो गया। या फिर हम इसको प्लेन को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लेन को हम 25 पे रख दें, ये 25 पे रखा है। प्लेन सिलेक्ट किया, स्केचर में हम गए। सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो एक टू स्क्रीन कर लीजिए आप। अब वही हमारे लिए ऑप्शन हो गया, यहां से लिया और ये वाला ऑप्शन हो गया। अब ये देखिए, ये इजीली बन जाएगा क्योंकि देखने से पता चला स्टिफनर दिया, अपने आप 10 ले लिया। देखिए कितनी लेंथ तक जा सकता है ये, 25 ले लिया। फिर से क्लिक कीजिए, और भी हो जाएगा इसका।
25 25 25। अब ये इसका लिमिटिंग पोजीशन है आखिरी, बस इससे ज़्यादा नहीं ले पाए। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो एरर शो करेगा। ये देखिए 50 की आपकी रिप हो सकती है, सेंट्रली से दोनों तरफ 20-20 आपकी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपका देखो क्लियर हो गया रिप, ये देखिए पूरा रिप बन गया। ऐसी एक एक्सरसाइज दी हुई है इसमें, लेकिन उसने एक्सट्रूड कमांड से किया हुआ। जनरली रिप का इस्तेमाल कहाँ होता है, दो सर्कल के बीच में रिप डालने का काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो ये अपन ऐसे देखा कि अपन ने किस तरह रिप डाली है। हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज 22। अब दो सर्कल के बीच में अगर मेरे को रिप डालनी है तो वो अपन कैसे डालेंगे वो अपन देखते हैं। एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज हम लेते हैं इसको, ये पार्ट हो गया। आइए अब अपन टॉप व्यू में देखते हैं। ये टॉप व्यू बनाया मैंने, एक सर्कल मैंने इधर बनाया, मेरे को नहीं मालूम क्या डायमीटर है, एक सर्कल मैंने इधर बनाया, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ से टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर से दूसरा मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो ये क्या है कि आपका ओपन स्ट्रक्चर है, कोल्ड आपका ओपन स्ट्रक्चर है, क्लोज वाला नहीं है। क्लोज वाला होता तो इसकी ये देखिए ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन आपको हटाने पड़ेंगे। इसको करने के लिए आपको ट्रिम कमांड में जाना पड़ेगा। ये आपको पोर्शन यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, देखिए थोड़ा मूव होता है ये, तो इसको ट्रिम हम फिर से करके देखते हैं। ये हो गया, लेकिन ये पूरा पूरा टेंजेंट नहीं है, ये देखिए थोड़ा निकला हुआ पोर्शन है। ये लिया अपन ने, कंस्ट्रेंट में हम गए, टेंजेंसी क्रिएट करी, ये टेंजेंसी हो गई। अब यहाँ से देखिए ये टेंजेंसी है क्या, इसको जूम करके देखें, यहाँ से तो टेंजेंसी, लेकिन अब ये देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, अब फिर से जाएंगे अपन, बोलेंगे टेंजेंसी, ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब ये देखिए अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम आर्क ऑप्शन से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क यहाँ से दिया, इधर से दिया, ये देखिए ये हो गया। चलिए अब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, देखिए कुछ पोर्शन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड हो गया, 20 mm मैंने कर दिया, लेकिन वो बोला कि ओपन फाइल है, आपने ठीक से इसको किया नहीं। तो फिर से हम इसको रेगुलेट स्केचिंग में जाते हैं। अब यहां से हम क्या देखते हैं, सर्कल हम देखते हैं, ये हो गया हमारा, ये सर्कल हो गया, ठीक है। टेंजेंट को हमको थोड़ा काटना पड़ेगा, इससे ये पोर्शन है यहाँ से आपका ये टेंजेंट कट जाएगा, हो गया। अब फिर से ट्रिम करना हमको, ये देखिए ट्रिम हो गया। टेंजेंट नहीं है, पूरा परफेक्ट टेंजेंट नहीं हो पा रहा, ये देखिए। अब यहाँ से जाएंगे कंस्ट्रेंट में, एक टेंजेंसी हम क्रिएट करेंगे, ये आपकी टेंजेंसी क्रिएट हो गई है, ओके। अब ये देखिए इसके और इसके बीच में टेंजेंसी है क्या, ये देखिए अपन यहाँ दिया अपन ने, ये टेंजेंसी हो गई, क्रिएट हो गया सब। अब इसके डायमेंशन भी हमको देने जरूरी है, क्योंकि डायमेंशन के बगैर तो वो लेगा नहीं। ये डायमेंशन दे दिया, डबल क्लिक करेंगे तो डायमेंशन बार रुकेगी नहीं आपकी। ये डायमेंशन हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस अगर लेते हैं, अब एक वाइट बची है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस तो हो गया हमारा। अब ओवर कंस्ट्रेंट शो करेगा नहीं तो, इस लाइन से के बीच में, इस लाइन के बीच में, ये देखिए एक आधा वाइट भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको हम एक्सट्रूड करके देखते हैं। हो गया, अब देखिए उसको शो नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इनिशियली इसको 20 कर दिया, ठीक है। ये 20 हो गया, मेरे पास एक ये ब्लॉक बन गया है, ठीक। अब मेरे को क्या है कि इसके अंदर होल तो करना, लेकिन होल मैं इसमें बाद में करूंगा, पहले एक्स वाई लाइन में, एक्स वाई प्लेन पे मेरे को काम करना, तो पहले इस पर क्लिक करूंगा मैं। अब ये स्टार्टिंग के लिए अपने थिकनेस दी है। अब इस पे जाइए, आप स्केचर में जाइए। अब इसके बाद क्या है, आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इसी डायमीटर का रहेगा, ठीक है। अब इसको किया मैंने, अब इसको और ऊपर एक्सट्रूड करना है, तो मैंने इसको और ऊपर एक्सट्रूड कर दिया। सी ऑफ एनी लेंथ, ये वाली लेंथ ठीक है हमारा 44, 40 से इसको 40 तक किया, ये 40 हो गया।
इस तरह का ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अब इसी प्लेन में जाके स्केचर में हम जाएंगे और ये वाली लाइन है, इसको हम देखेंगे, इसका सेंटर पॉइंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और इसके थ्रू हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें थोड़ी सी थिकनेस देंगे क्योंकि इसके बीच में 45 डिग्री आपका डेवलप होना चाहिए, आइडियल कंडीशन ये कहती है। इतना ले लिया हमने। अब ये वाला प्लेन लिया अपन ने, फिर स्केचर में गए अपन, फिर टू द स्क्रीन किया मैंने। अब दोनों तरफ होल करने, दोनों के अलग अलग डायमीटर हैं तो अलग अलग डायमीटर के होल होंगे, क्योंकि एक्चुअली मेजरमेंट अपन ने किया नहीं है इसका, ये दिया। इसके बाद कुछ और अपन कर सकते हैं इसमें, ये देखिए D60 है तो अपन इसको टेक इट एज ए 50, ये 50 हो गया। अब मैं स्केचर में जा रहा हूँ, अब अपने को होल क्रिएट करना, तो होल के लिए क्या है, या तो होल कमांड अपन करेंगे या फिर पॉकेट कर देंगे रिवर्स डायरेक्शन में। इन रिवर्स डायरेक्शन डायमेंशन में अप टू लास्ट किया, ये हो गया आपका। अब मेरे को रिब बनाना है, तो यहाँ से और इस पोर्शन के बीच में सेंट्रल रिब मेरे को चाहिए, तो यहाँ से जाहिर है अपने को प्लेन कौन सा चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लेन मेरे को ये वाला ही चूज करना पड़ेगा, ये वाला चूज करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में देखें कितना आपको, ये लेकिन ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कितनी दूरी पे आप बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा है कि बीच वाला प्लेन हम इसलिए लेते हैं ताकि दोनों तरफ इक्वली आपका डिवाइड हो जाए। ये हो गया मेरा। अब उसका स्केचर में हम जा रहे हैं, कौन सा प्लेन लिया, ये प्लेन लिया, ठीक है। अब इसमें मैं एक रिब खींचने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये हो गया ब्लेंडेड। अब ये इस साइड में जा रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इस तरह का पोर्शन में वो जा रहा है, बीच वाला सेंटर प्लेन हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको मेरे को मॉडिफाई करने की जरूरत है। हमने प्लेन कौन सा लिया था इसमें, प्लेन यहां से लिया था अपन ने, रिवर्स डायरेक्शन, ये मेरा प्लेन कहाँ जा रहा है, इधर उल्टा जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको YZ प्लेन पे लेते हैं, देखिए YZ प्लेन पे हम लेते हैं तो देखिए कैसे बनता है फिर, बीच वाला -55 अपन ले रहे हैं, ठीक, ये मैंने ले लिया, ये क्लिक किया मैंने, ऐसा बन गया ये, ठीक। अब मैं इसको ड्रॉ करके देखता हूँ, लेकिन ये कोने पे बन रहा है इसीलिए वो नहीं करेगा, हमें बीच वाला प्लेन आपको सेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से प्लेन लेते हैं, ये प्लेन को हटा दें, डिलीट कर दें, बहुत सारे प्लेन हो गए, प्लेन 2 ये भी डिलीट कर देते हैं। अब इस प्लेन से लेते हैं अपन, ये वाला प्लेन लिया अपन ने, अब यहाँ से अपन ऑफसेट लेंगे 55, नहीं इसको कम करना पड़ेगा, ये हो गया। अब ये देखिए ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बनता है। जब वो प्रोफाइल ठीक से नहीं लेगा तो तब तक आपका बन नहीं पाएगा। ये देखिए आपका प्रोफाइल बन गया, ठीक है। अब क्योंकि सेंट्रल एक्सिस से अपन लेंगे, अगर मेरे को ऐसा ही चाहिए रिप तो हम यहाँ से सेंट्रल एक्सिस में अपने को लेना पड़ेगा, ZX एक्सिस से यहाँ से अपने को इस पोर्शन पे मिरर लेना पड़ेगा। जैसे हमारा ये वाला प्लेन हो गया, अब देखिए प्लेन ऑफसेट ले रहे हैं, ये वाला प्लेन हो गया मेरा, यहाँ से मैं ऑफसेट लूंगा तो कहाँ जाएगा, ये टेंजेंटली ऑफसेट फ्रॉम द प्लेन। रेफरेंस कौन सा रहेगा, ये वाला रेफरेंस रहा, स्टिफनर। तो बीच में अगर लेंगे तो इस तरह का मिरर आपका डेवलप हो जाएगा,
ठीक है ना। अगर मैं इसको एक मैंने इस तरह का रिप बनाया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल के चारों ओर ये बन जाए, लेकिन नीचे कोई सपोर्ट नहीं है हमारे पास में, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको, टॉप प्लेन में जाके ये वाला प्लेन लेंगे, इसको सपोर्ट देने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, कोई भी रेक्टेंगल का शेप ले लिया अपन ने, ये जैसे यहां से लिया और ये मेरा प्लेटफॉर्म बन गया। प्लेटफॉर्म को हम एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड हो गया, और ये वाला प्लेन नहीं, हमें ये वाला लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि ऊपर एक्सट्रूड करेगा फिर वो। अब यहां से लेंगे अपन एक रेक्टेंगुलर लेंगे हम, रेक्टेंगुलर का इतना है मेरे पास, एक्सट्रूड मैंने कर दिया इसको। एक्सट्रूड कितना करूंगा, जितना भी बाय डिफॉल्ट 20 कर लीजिए या 25 कर लीजिए। ये 25 हो गया आपके पास। अब ये देखिए इस तरह का आपका बन गया, ये चारों तरफ आपकी एजिस आ गई, लेकिन इस तरह प्रोफाइल नहीं बने, हमको शेप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह रिब में अगर करेगा, मिरर तो देखिए हो जाएगा ये इस तरह, ये आपका क्योंकि स्पेस इसमें नहीं है, इसको मॉडिफाई और ज्यादा करना पड़ेगा रेक्टेंगल को हमको। या हम स्केचिंग में हम जाएंगे, स्केचिंग में थोड़ा बाहर की तरफ आपको खींचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रोफाइल में फाउल करेगा नहीं तो फिर वो। अब ये देखिए ऊपर की तरफ भी हमको ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए करके इस तरह का आ रहा है आपका, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि चारों तरफ ये आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये एरे बनाने की कोशिश करूंगा मैं। एरे क्या रहेगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स में जाएंगे, इसमें सर्कुलर पैटर्न में देखूंगा। अब यहाँ करंट सॉलिड में मैं क्या देखूंगा, ये वाली चीज देखूंगा मैं। नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने हैं, सपोज मेरे को 2 चाहिए या 4 चाहिए, 4 दे दूंगा मैं। सिलेक्शन कौन सा रहेगा आपका, ये वाला सिलेक्शन रहेगा। ये देखिए इस तरह से आपके 4 डेवलप हो जाएंगे, लेकिन एंगुलर स्पेसिंग कितनी दी अपन ने, एंगुलर स्पेसिंग 90 डिग्री देनी पड़ेगी। अब ये देखिए चारों आपके इसी कोने में आपके बन गए, क्योंकि हमें सपोर्टिंग होना चाहिए आपके पास टोटली। तो जनरली आपने पोल वगैरह देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल पोल रहते हैं या बहुत बड़े पोल रहते हैं, तो इसमें नीचे सपोर्ट देने के लिए हमको कोई एक ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये आपने 2-3 कमांड आपने इसमें देखे, हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर हम अब आप व्यूज का हम एनालिसिस करते हैं, फिर टू द स्क्रीन कर लें। अगर हम सामने की तरफ देख रहे हैं फ्रंट व्यू में, तो अपने को ये पोर्शन दिख रहा है आपका, ये पोर्शन, ये 2 पोर्शन आपको दिखेंगे। ये तो सामने एक टाइप का स्लॉट ही दिखेगा आपको, ये पोर्शन दिख जाएगा, ये स्लाइड दिखेगी आपको, और इसका रेक्टेंगुलर का ये फ्लैट पोर्शन आपको दिखेगा, सर्कुलर होल नहीं दिखेंगे, इसमें डॉटेड लाइन में शो करना पड़ेगा आपको। एक सेंट्रल एक्सिस आएगी, इस तरफ 2 लाइन्स आएंगी आपकी, ये 2 लाइन तो कंबाइंड है इसके साथ में, इस तरह का। अगर हम राइट साइड व्यू में हम देखते हैं, तो राइट साइड व्यू में क्या दिखेगा, एक प्लेटफॉर्म दिखेगा, ये रेक्टेंगल, ठीक है, और इसके कुछ एजेस दिखेंगे आपकी, इसकी प्रोजेक्टेड पार्ट दिखेंगे, प्लस ये एक रेक्टेंगल दिखेगा, क्योंकि कटिंग पोर्शन शो नहीं करेगा वो, ये वाला एंगल आपको जरूर शो कर देगा। ये दिखेगा आपको राइट हैंड साइड में, ये दिखेगा, पीछे वाला तो हाइड रहेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा। अब अगर टॉप पोर्शन की बात करते हैं, तो ये देखिए टॉप पोर्शन में ये तो सर्कल मिलेंगे आपको, चारों रिब मिलेंगे, रिब का एक फ्लैट पोर्शन दिखेगा, ये आपका सामने वाला नहीं दिखेगा। ये 2 सर्कल दिखेंगे आपको, ये आपको इस तरह का शेप दिखेगा, आपको यहां से ऐसा शेप दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्लैट में तो सिंगल दिखेगा, लेकिन ऊपर दिख गया तो आपको इस तरह का पोर्शन आपको दिखेगा। तो ये तीनों व्यूज का एनालिसिस हमारे पास हो गया, हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज 23। अब इसी को देखते हुए नई वाली फाइल हम खोलते हैं। हम टॉप व्यू से बनाना चालू करते हैं, दैट इज एक्स वाई। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया है। ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा फिलेट हमको देना पड़ेगा, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है आपके पास, ठीक है। अब यहां से फिलेट तो दे रहे हैं हम, चारों कोने का एक जैसा फिलेट होना चाहिए। पहले डायमेंशन को हम इक्वी डिस्टेंस करना पड़ेगा इसको, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, 70 है। टोटल लेंथ कितनी है इसकी, टोटल लेंथ इज 160। तो 160 है, या तो इसको 80 करें या फिर लेंथ को भी कम करना पड़ेगा हमको। ये हो गया आपका 80 इक्वल डिस्टेंस। अब ये लेंथ कितनी हो गई, ये 60 हो गई। तो यहां से ये लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी, ये होनी चाहिए 38। ये ठीक है, आपको फिलेट हमको देना है, सपोज 10 का दे देते हैं हम फिलेट।
ये 10 का फिलेट हो गया। सेकंड पोर्शन हो गया, इसका भी 10 का फिलेट दे देते हैं। डायमेंशन बाद में एडिट करते जाएंगे हम। ये हो गया आपका 10 का फिलेट। ये 10 फिलेट हो गया। टेन फिलेट हो गया, ठीक। अब हम इसको एक्सट्रूड कर रहे हैं थ्रू सम पर्टिकुलर डिस्टेंस से 20 mm, ठीक है। और ये टॉप पोर्शन हम ले रहे हैं, टॉप पोर्शन स्केचर में हम जा रहे हैं। सेंट्रली लोकेटेड हम कोई 2 सर्कल हम बना रहे हैं। ये आपका सेंट्रली लोकेटेड, अब देखिए यहाँ से डायमेंशन कितना है, 1 मोर, ठीक है। अब इसको सेंट्रली फिट हमको करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, ये 40 हो गया। तो इसको भी हम एज ए प्रोपोर्शन हम 20 लिखें। देखिए अप्रोक्सीमेटली दोनों सही आया जाके। अब यहाँ से अगर 20 है तो टोटल लेंथ कितनी है अपनी, ये पहले हमको देखना पड़ेगा फिलेट को छोड़ के। जीरो कर देते हैं इसको, ठीक। एक सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं। इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखिए करने पे बाद अप्रोक्सीमेटली आपको आ जाता है, ठीक है। एक और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूं। ये मेरा पोर्शन हो गया। अब यहां से मैं ये वाला सरफेस में लेता हूं। इसके डायमेंशन देखें, 45 कर दें इसके। ये इस तरह का कोई पोर्शन बना हुआ है हमारा। ये होल अपना क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को एक रिब कैलकुलेट करना है, क्योंकि इस साइड में हमको डायमीटर इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि नहीं तो इस साइड में रिब वो आएगा नहीं जब हम सर्कुलर एरे करेंगे। पार्ट बॉडी में हम करते हैं पहले स्केचिंग। स्केच 2 में थोड़ा कम करना पड़ेगा हमको, इसको हम करते हैं 30, ये 20 करते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब हमको रिप करना, पूरे में रिप नहीं करना हमको। अब यहाँ से हम ऑफसेट लेते हैं, प्लेन को ऑफसेट लेते हैं। ये वाला लिया मैंने, यहाँ से प्लेन ऑफसेट ले लिया मैंने। प्लेन ऑफसेट कितनी दूरी पे, रिवर्स डायरेक्शन में। ये हो गया रिवर्स डायरेक्शन में, और 20 ये बीच वाला पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिया है, ठीक है ना। अब इस पे मैंने प्लेन पे क्लिक किया, स्केचर में मैं गया, सामने वाले फेस पे मैं आ गया, ठीक।
अब मैं यहां से एक रिप दे रहा हूं, देखें होता है कि नहीं। ये रिप हो गया, दोनों तरफ से इक्वली है, तो 10 तक का ये हमारे पास हो गया। क्योंकि हमारे पास ये वाले में स्पेस नहीं है हमारे पास में ज़्यादा, या तो इसको रेक्टेंगुलर ब्लॉक को एडिट करना पड़ेगा। इस तरह तो आपका बन जाएगा, लेकिन सामने में बन जाए तो हमको इसको एडिट करना पड़ेगा। अब ये बॉक्स को अपन लेते हैं, बॉक्स को हम एडिट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, तो इसके अंदर विड्थ हम कितनी कर देते हैं, हम विड्थ इसकी 80 कर देते हैं। देखिए अब हो रहा है क्या, ये देखिए अब ये स्पेस हो गया, लेकिन वो पहले वाला वो ये अल्टर नहीं करने देगा, ये देखिए। ठीक, तो हम इसको मिरर कमांड के थ्रू या फिर इसको ये सर्कुलर एरे के थ्रू कुछ करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स में सर्कुलर पैटर्न रहेगा आपका। सर्कुलर पैटर्न में हम दो ही कर रहे हैं इस बार, क्योंकि स्पेस हमारे पास ऑलरेडी नहीं है ज़्यादा। ये देखिए ये स्पेस में इतना हो नहीं पाया, क्योंकि स्पेस उसके लिए ज़्यादा कैरी करनी पड़ रही है। ठीक है, अब अपन ये करते हैं, 4 करके देखते हैं। स्पेस से बाहर जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको एडिट कर देंगे। 90 ये हो गया, सर्कुलर ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये मेरे पास रिप हो गई है। इसके 4 डिवीजन किए हैं अपन ने। स्टिफनर 1 हो गया, सिलेक्शन, सिलेक्शन कौन सा हो गया हमारा, ये वाला सिलेक्शन। ये देखिए 4 आपके बन गए। ये बाहर जा रहा है आपका, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। हम इसकी ज्योमेट्री को हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले स्केचिंग में हम जाएंगे, ये 60 हो गया, यहाँ से कर लीजिए आप 80 कर लेंगे। और ये जैसे 160 है, इसके लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको हम ज़्यादा कर लेते हैं, 90 कर लें। देखें क्या अंतर पड़ता है इसमें। रेड वार्निंग क्यों देगा, क्योंकि सेंट्रली भी हमको करना पड़ेगा, फिर इसको ये सेंटर में नहीं आ पाएगा। ये देखिए स्केच 1 से करते हैं मॉडिफाई, हम इसको करते हैं। अगर इसको मैं 70 करता हूँ, देखिए वार्निंग, क्योंकि यहाँ ये पोर्शन कम है, ये पोर्शन ज़्यादा है, तो हमें इसको इक्वली डायमेंशन वाइज करना पड़ेगा। यहाँ से ये डिस्टेंस हम लेंगे इधर, ये हो जाएगा हमारा 35। ये देखिए अब देखिए सब हरे हो गए आपके 35। अब ये करके देखिए, देखिए अभी भी ये बाहर जा रहा है, तो हमारी थिकनेस थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। अब स्केचिंग में जाइए, फिर से इसको कर देता हूँ मैं 90। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंट्रली 45। अब देखिए एडिट, तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बने। अभी भी ये बाहर जा रहा है, तो हमें इसके लिए स्टार्टिंग से फिर वो चीज़ को मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा, या फिर इसकी जो लेंथ है, रिब को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब स्टेफनर के स्केचिंग में हम जाते हैं, हमारे पास अगर इतनी स्पेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, छोटे वाला स्टेफनर लगा देंगे। अब ये देखिए अगर इतना स्टेफनर लगाते हैं तो ये मॉडिफाई हो जाएगा आपका। ये देखिए अब लगभग आ गए, थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा बाहर है, तो हम इसको एडिट करके देखें और स्केच 1 में जाएं, एडिट करके देखें। हम इसको कर देते हैं 75 मैंने कर दिया। चलिए 75 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रली से 37.5 हो गया। अब करके देखें, ये देखिए जस्ट ऑन द एज है, जस्ट ऑन द एजिंग है। तो आपको एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए थोड़ा सा बाहर निकला है। अब स्टिफनर को हम एडिट करके देखते हैं, कम कर देते हैं। चलिए इतना हो गया, अब करिए, अब आ गया पूरा का पूरा। इस तरह से आपका स्टिफनर आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये हम सेव कर देते हैं, फाइल इज सेव एज 23 हो गई 24। The next exercise will be coming in the next lecture.